हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम हमारी +1 की इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कीजिए। तो आज हम पहले इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब पूरी इकोनॉमी की, इंडिया की क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहले इसका हम मीनिंग करेंगे। इसका मतलब है इट रेफर्स टू दी यूज़ ऑफ सकार्स। सकार्स मतलब कमी होना किसी चीज़ की। ठीक है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करें कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो जो हम चाहते हैं उनको ऐसे में यूज़ किया जाए कि वो रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड फुली यूटिलाइज हो जाए। कि मतलब ह्यूमन की वांट भी फुलफ़िल हो जाए और रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से यूज़ हो जाए विदाउट एनी वेस्टेज, और फुली अच्छे से यूज़ हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या लिख सकते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। एज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अभी हमने देखा कि हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, हम एक चीज़ छोड़ते हैं दूसरी मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है फॉर एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के लिए, चाहे हमारे इंडिया की, अमेरिका की, कहीं की भी इकोनॉमी है, टू प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट ईच इंडिविजुअल वांट। अब जो जो हम चाहते हैं वो सारी प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ किया जाता है कि जो हमारी मेन है, जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है, उस वांट को हमारी को पहले पूरा किया जाए। सो इट बिकम्स नेसेसरी, तो ये ज़रूरी हो गया टू मेक चॉइस, की चॉइस बनाई जाए रिगार्डिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके बीच में चॉइस की जाए कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो, जो ह्यूमंस की वांट है वो सेटिस्फाई हो जाए। हमारे पास अवेलेबल है लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको ऐसे यूज़ किया जाए कि हम उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कर सकें। द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड हाउ मच ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। अभी हमने कौन कौन से रिसोर्सेज देखे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, और भी होते हैं। आर टू बी यूज्ड, यहाँ पे लिख लो यूज्ड, आर टू बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। कि लैंड और लेबर को इस प्रकार यूज़ किया जाए इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट भी हो सके और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों आती है, इसके 3 रीज़न है: अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनलिमिटेड वांट्स। द वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स हैं मतलब डिज़ायर्स हैं, अनलिमिटेड है। एंड ऑल वांट्स, और जो सारी डिज़ायर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। अब इंसान तो चाहता मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पर इतने रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है। सो विद द इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, हमारी इच्छाएँ भी क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, फिर है लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, एनीथिंग बिकम्स स्कार्स। कोई भी चीज़ तब स्कार्स बन जाती है कि जब उसकी सप्लाई कम हो डिमांड से। मान लो कोई चीज़ 10 किलो सप्लाई में है पर डिमांड कितनी है उसकी 20 kg, तो वो हमारे पास तो स्कार्स ही है ना, लिमिटेड ही है कि हम 10 किलो चीज़ ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सेम हैपन्स, सेम ही चीज़ कब होती है, विद रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से भी वही चीज़ होती है जो सोसाइटी में अवेलेबल हैं, कि जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू देयर सप्लाई, जिसके कारण रिसोर्सेज क्या बन जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं इन रिलेशन टू अवर डिमांड। उसके बाद है अल्टरनेटिव यूजेस, मीन्स देयर कैन बी मैनी यूजेस ऑफ वन थिंग। एक चीज़ को किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे आपकी बुक्स में लिखा हुआ मिल्क के बारे में, पर हम देखते हैं लैंड के बारे में। लैंड कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, जैसे या तो उस पर खेती कर लो या फैक्ट्रीज बना लो या हाउसेज बिल्ड कर लो। अब हमने देखना है कि लैंड को किस तरह यूज़ किया जाए कि जो ज़्यादा ज़रूरी है इन तीनों चारों में से, उसके लिए सबसे पहले लैंड इस्तेमाल की जाए। अगर फिर भी कोई लैंड बचती है, लैंड का कुछ हिस्सा बचता है, तो मान लो हम पहले क्रॉप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कि पहले हमारा खाना ज़रूरी है, हम क्रॉप उगाएंगे, फिर बाद में देखेंगे फैक्ट्री लगानी है उस लैंड पे या हाउस बनाना है, कि पहले नीड क्या है हमारी, क्रॉप उगाना। उसके बाद भी अगर हमारे पास लैंड का कुछ हिस्सा बचता है तो हम उस पर फैक्ट्री भी लगा सकते हैं और हाउस। फिर हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सी ज़रूरी है। तो ऐसे हम जो अपनी बॉन्ड्स हैं ना उनको वो कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन ज़रूरी है फिर कौन ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।